है? जोर से बोलो, क्या है जी? सुनाई नहीं पड़ रहा, क्या सुनना चाहते हैं आप लोग? गुरुजी लक्ष्मी कैसे रोके? गुरुजी कैसे रोके कि लक्ष्मी कैसे रोके? कौन सी बात सुनना चाहते हो? गुरुजी कैसे रोके कि लक्ष्मी जी कैसे रोके? बताओ। सही बात तो यह है कि गुरुजी ना रोकें, 7 दिन बाद कथा करके रात्रि में चले जाएं। पर हमें यह बताओ लक्ष्मी जी कैसे रोके? बताएं? पक्का? हाँ, सुनो, हमें कुछ कार्य, स्पेशली 4 प्रकार के कार्य करने चाहिए। ध्यान से सुनना। देखो अब सब सतर्क होके बैठ गए, एकदम ऐसे ऐसे बैठो, थोड़े ढंग से बैठ जाओ। ये तो तुम्हारे मतलब की बात बता रहे हैं। लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी मैया की, महालक्ष्मी मैया की जय, ओ मैया लक्ष्मी मैया की। ये सबको चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए, ये बहुतों को चाहिए। उपाय बता देता हूं, रुके रहे आपके घर में लक्ष्मी बहुत। और ये मेरा और आपका संवाद नहीं है, ये पार्वती और लक्ष्मी मैया का संवाद है। दोनों माताएं आपस में संवाद कर रही हैं। लक्ष्मी मैया संवाद कर रही है पार्वती मैया से कि प्रत्येक गृहस्थियों के घरों में हम रुके रहें, ऐसा कोई कार्य क्या करना चाहिए। पार्वती मैया समझा रही हैं, पार्वती मैया बता रही हैं, आप तो स्वतः ही सबका कल्याण करने वाली हैं, आप तो सबके यहाँ जाती ही हैं, पर ये लोग ही ऐसे हैं जो आपको संभाल के नहीं रख पाते हैं, और जब ये संभाल के नहीं रख पाते तो आप वहां से चली आती हैं। तो क्या करना चाहिए? बोले 4 काम इन लोगों को करने चाहिए। प्रत्येक गृहस्थी को घर में लक्ष्मी रोके रखने के लिए 4 काम महत्वपूर्ण हैं जो हर स्थिति में करने चाहिए। वो 4 कार्य क्या है भाई? आप लोग भी देखते होंगे महाराज, काम में तो हमें काम भी करते हैं, पैसा बिजनेस में खूब आता है, पर टिकता नहीं। लाखों करोड़ों रुपए कमाते, पर महाराज हाथ में वही रह जाते, चवन्नी ही। क्या करें महाराज? आपने अपने घर में लक्ष्मी के निकलने के रास्ते खोल रखे। आती है लक्ष्मी क्योंकि आपके भाग्य में है, लेकिन चली भी जाती है क्योंकि आपने संभाला नहीं। भाग्य में आई हुई वस्तु भी छिन जाती है जब हम उसे संभाल नहीं पाते। क्या करें? कैसे? 4 काम करो। पहला, आपके घर में कोई भी अतिथि आ जाए, घर की देवियों को बड़े प्रेम से उनका सत्कार करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट पुरुष लोग तो बाहर ही रहते हैं काम के चक्कर में। अब देवियों की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे घर में कोई अतिथि आया है तो भूखा प्यासा न जाए। अब क्या होता है, माता जी का कमरा है नीचे, सासू माँ का कमरा नीचे और बहू बेटे का ऊपर ही रहता है। तो जब ससुर जी पति देव चले गए काम पे और पीछे से सासू माँ के पास में उनकी ननद आ गई, मतलब हमारी बुआ सास। अब पता चल भी गया, माता जी ने पहले ही बता दिया था कि बुआ सास आएंगी आज, तुम्हारी नीचे आ जाइयो। तीनों के तीनों बहू ऊपरले फ्लोर पे बैठी, गेट खुला, आओ आओ जीजी आ गई। माता जी खूब चिल्ला रही हैं जिससे ऊपर उन महारानियों को पता चल जाए कि कोई आ गया घर में अतिथि। तो वो माता जी आ गई, आओ आओ जीजी आ गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दरवाजे बंद है, एसी चालू, टीवी चालू, कोई मतलब नहीं किसी से। अब बहुत देर बैठी रही और फिर बुआ भी बड़ी कम नहीं है, बुआ भी बड़ी चालाक है क्योंकि उसके भी घर की सेम स्टोरी है। वो भी पूछती बहू कहाँ गई, वो और आग लगाने काम करे, बहू नहीं दिखाई पड़ रहे। अभी बच्चे स्कूल से आया हूँ, देखते रुको रुको। वो गिलास विलास खटखटाती है, गिर देती है, गिलास लोटा जो थाली पास में पड़ी हो फेंक देती है, जिससे ऊपर आवाज जाए तो पता चले। है मजाल है, दरवाजो खुल जाए काऊ को। गई। अब साहब फिर सासू माँ, अरे लगता है कहीं बिजी है, मैं जाती हूँ। तो वो चाय बनाती हैं, रसोई में चाय बनाती हैं, चाय की खुशबू आ जाती है ऊपर, अदरक कुट गई, टन टन की आवाज आ गई, खत्म। और जब अदरक बदरक सब कुट गो, काली मिर्च पिस गई और चाय की खुशबू जब रूमन में नेक नेक जगन में है कि घुसी भीतर, अब तीनों बहू हाँ बन गई, चलो
तब जाके उनने जो बांध बूंद के और फिर अच्छा बुआ जी आ गई, बुआ जी राम राम, मम्मी चाय बना दी कि बनाऊं? बना दी, अब तू और पी ले संग में आके, आ जा, तेरी बना दी मैंने संग में, वो पता ही तू उतर के अब आवेगी जा, हमारे तेरी बना दी मैंने, आज बे मेरे बच्चा मेरी मालती आज। अरे वो कहाँ रह गई? कौन ईटा बार बुला ला, कौन ईटा है? बहू और बुला लियो, शंखनी है, आजा शंखनी, कौन ईटा, तू भी आजा, तीनों बैठ के चाय पी लो, कप मैंने धर दे, पी लो, बुआ जी के संग चाय पियो। अब बताओ इस घर में लक्ष्मी रुकेगी? आप बताओ रुकेगी? जिस घर में अतिथियों के प्रति ऐसा व्यवहार होता हो, लक्ष्मी कभी नहीं रुकेगी। जब तुम्हें पता हो कि घर में अतिथि आने वाला है, चाहे कोई भी, इवन मैं कहूं देवरानी जिठानी किसी का भी भैया आ जाए, प्रसन्नता सबको होनी चाहिए, और सब प्रसन्न हो के आओ आओ, हम अरे अरे भैया इधर आ जाओ तो चाय पी लो, ये ऐसा भाव अतिथि का। मैं सिर्फ आपके रिश्तेदारों के स्वागत की बात कर रहा हूं, इसी में सब अतिथि आ जाएंगे आपके, बाहर के आने वाले, नॉन अननोन, सब उनके प्रति जिनके हृदय में ऐसा भाव रहता है, लक्ष्मी मां अवश्य स्थिर रहती है। पहला सुनिए, अभी मत बजाई ताली, बाद में रुको, जब चारों है जान तब इकट्ठी बजाइए। हाँ बार बार बजाओगे तो मेरा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में करना चाहता हूँ जिससे हर किसी के सनातनी के घर में लक्ष्मी टिक जाए। ये बोलने का मेरा उद्देश्य एक ही है, आपके घर में लक्ष्मी टिके और लक्ष्मी के माध्यम से आपका विकास हो और हमारे धर्म का विकास साथ में हो। तो इसलिए पहला कार्य क्या करना चाहिए? पहला कार्य है कि आपके घर में आए हुए अतिथि का प्रत्येक स्त्रियां, सासू माँ, बहुएं, ननद, जितनी भी हैं, सब मुस्कुरा कर स्वागत करें, अच्छे से, हृदय से, जलन न करें, प्रसन्नता से। दूसरा, घर में, प्रत्येक घर में तुलसी की सेवा होनी चाहिए। ध्यान रखें, तुलसी की सेवा परम आवश्यक है। याद रखें, तुलसी के जो बिरवा है उसमें उतना ही जल डालें जो तुलसी के बाहर न गिरे। कई लोग पूरी बाल्टी भर के ले जाते हैं और बाल्टी भर के उड़ेलते रहते हैं, ले जी ले, क्या कर रहे हैं? वो तुलसी में जल दे रहे हैं। और अगर तुलसी के बिरवे में से जल गिर रहा है नीचे तो ये अपराध है, तो भी लक्ष्मी नहीं रुकेगी। आपके घर की लक्ष्मी में जो तुलसी है उसमें से पानी गिरना नहीं चाहिए, उतना ही पानी लेके जाओ जितना उसमें स्थिर रह सके, जितने उस जमीन को जो जमीन उसको सोख ले या उतने में रह जाए वो, तो उतना ही तुलसी में जल दें। एक और बात बता दें, जिन घर में तुलसी रहती है, जिस घर में तुलसी रहती है उस घर में अगर कोई बाहरी आडंबर कुछ करे भी ना, टोना टोटका, तो उस घर पे टोना टोटका नहीं होता है, उस घर की तुलसी सूख जाती है। इसका मतलब ये समझ लो कि तुम्हारी सारी मुसीबत तुलसी मैया ने अपने ऊपर ले ली, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सुरक्षित कर दिया। इसलिए अपने घर की तुलसी को संभाल के रखो, सुंदर सजा के रखो, प्रत्येक दिन उसमें दीपक जलाओ। जिस घर में तुलसी की सेवा होती है वहां से लक्ष्मी नहीं जाती, तुलसी की सेवा। दूसरा, तीसरा, जो आजकल किसी के भी यहां नहीं है ये स्थिति, ध्यान से सुनना, ये चीज मुझे गारंटीड मालूम है। जब से ये जो रसोई में, हमारी रसोई में ये आया है, क्या बोलते हैं, ये जो पानी सीधा देता है पीने वाला, क्या बोलते इसको, है आरो, इसको मारो, आरो को मारो, ये बड़ा खतरनाक है। इसने हमारे घर की सभ्यता का नाश कर दिया। डायरेक्ट पानी भर के लोग पीते हैं, पानी चाहिए सीधा गिलास उठाया, गए, आरो ऑन, पानी फुल, आरो ऑफ, खत्म। हमारे घर के रसोई में एक पात्र ऐसा नहीं है जो भरा रहता हो।
एक पात्र ऐसा नहीं है जो भरा रहता हो। हाँ या ना जवाब दो। डायरेक्ट चल रहा है ना, अब क्या जरूरत है। लेकिन याद रखें, डायरेक्ट आरओ से कोई पानी ना पिए। आरओ में से एक पात्र में पानी भर लें और उस पानी को ही यूज करें, उस जल को यूज करें। डायरेक्ट पीना ठीक नहीं। और रात्रि में वो पात्र भरा हुआ होना चाहिए। मैंने एक बार पितृपक्ष की कथाओं में भी ये बात बोली थी, अभी फिर बोल रहा हूं। आपके घर की रसोई में एक पात्र जल से भरा हुआ होना चाहिए। बाथरूम में जो बाल्टियां हैं, या तो वो भरी हुई होनी चाहिए जल से, अथवा वो औंधी होनी चाहिए। खाली बाल्टी ऐसे ही ना पड़ी रहे। या तो उल्टी रखो या भरी रखो। घर में जो रसोई है उसमें एक पात्र जल से भरा हुआ होना चाहिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। चौथी बात, महत्वपूर्ण बात है, इस पे जरा ध्यान दे ले। घर की स्त्री बिना सर पे कपड़ा रखे न रहें। सिर्फ मंदिर, सिर्फ कथा या सिर्फ सामाजिक बातें नहीं है। घर में भी हमें अपने सर पे एक कपड़ा अवश्य रखना चाहिए। बाल बंधे हों और सर पे वस्त्र। लक्ष्मी मैया का एक चित्र दिखा दीजिए जो माताएं लक्ष्मी मैया बाल खोल के और यूं बाल बखेड़ के कटवा कटबू की कटिंग वटिंग करवा के एक जगह फैशन में विष्णु भगवान के संग कह रही हो, नाथ एक सेल्फी ले ले, नाथ एक सेल्फी, एक फोटो बता दीजिए लक्ष्मी मैया का बाल खुले हुए का, बताइए है कहीं? बाल खोलना शास्त्रीय अपराध है, शास्त्रीय। और इसकी चर्चा मां लक्ष्मी मां पार्वती कर रही, मैं थोड़ी कर रहा हूं। जिनको अपने घर की लक्ष्मी सुरक्षित चाहिए और घर में हमेशा चाहिए, उनको ये कार्य करना चाहिए कि अपने सर पे से कभी वस्त्र नहीं हटाना चाहिए। मुझे कहते हुए संकोच हो रहा है, लेकिन फिर भी कह देता हूं, सर पे से वस्त्र सिर्फ विश्राम के समय हटना चाहिए, उसके अलावा नहीं। ये आपके घर को सुखी करने का प्रयास है हमारी तरफ से। मुझे क्या आवश्यकता है तुम्हारे घर में लक्ष्मी रहे तो न रहे तो, और क्या नाम है, तुम्हारे बाल खुले हों या न। हमारे वो तो शुक्र करो हम ब्रजवासी, आजकल यूट्यूब पे सब हो जाता है, इसलिए हम खुल के नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो हमारे ब्रज में तो जन क्या क्या कह देते, हमें कहा पड़ी तू ऐसे डोल, कैसे भी डोलो भाई, हमें क्या पड़ी, सच्ची बात है। लेकिन हमें पड़ी है, आपके घर की चिंता हमें पड़ी है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप सबके घरों में लक्ष्मी का वास रहे। तो आई होप कि आपको आज का लक्ष्मी मंत्र पसंद आया होगा। इसको ये लोग अलग से भी डाल देंगे, और रोज सुनना। जब जब बाल खोलने का मन करे ना आपका, जब जब मन करे, महाराज ने परेशान कर दे, बाल खोलने का मन करे, झट सुनना, घर में आई हुई लक्ष्मी क्यों नहीं रुकती, कैसे रुकेगी लक्ष्मी, उसको एक बार सुन लेना। और झट अगर तुम्हारे बाल न बंध जाए तो हमारा नाम नहीं, है ना। बार कटवाए भी जाओगी, फैशन करवाए भी जाओगी, बारन में रंग वंग भरवाए भी जाओगी, पैसा चाहिए कि ना है। बिना लक्ष्मी के तो ना भर रहा हो, वो भी बारन ने भर देगो, तिरंगा बना देगो ते बान्न में। जवानी में बाल सफेद और बुढ़ापे में काले, वाह रे वाह जमाने तेरे ठाठ निराले, तेरे ठाठ। जवानी में बाल सफेद और बुढ़ापे में काले, वारे कलयुग तेरे ठाठ निराले। आजकल बच्चों को देखो वाइट वाइट, यहां से यूं, ऐसा समझो जैसे सर्विस रोड है और ये हाईवे पट्टे एकदम लगे ही ना है कि आदमी का जानवर है कि चलती फिरती सड़क घूम रही है। खैर भगवान आप सबको सद्बुद्धि दे, और आपको तो दे रखी है, जो बिगड़े हैं उनको दे, भगवान उन्हें मार्ग पर लेके चले। और आपको मेरी बात लक्ष्मी जी वाली कैसी लगी माता जी? माता जी ने अभी भी सर ढका हुआ है, देखो
कितनी अच्छी हैं। तो आप सब थोड़ा सा इस बात को, लक्ष्मी लक्ष्मियों से ही प्रसन्न होती है, याद रखें। घर की अच्छा, कोई कहता है ये पुरुष घर की लक्ष्मी है? कौन है घर की लक्ष्मी? आपके छोटे छोटे व्यवहार से लक्ष्मी प्रसन्न अथवा रुष्ट होती है। पुरुष की तो ये जिम्मेदारी है, गधे की तरह जाओ, मेहनत करो, कमा के लाओ और घर में लक्ष्मी के हवाले कर दो। अब लक्ष्मी जाने वह राखेगी कि लक्ष्मी जाने वह बहावेगी, वो जाने वह को काम जाने। भगवान आप सबका कल्याण करे।